हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 8। ओके, सो हमने पहले बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए थे जिसमें हम एंजाइम्स की बात कर रहे थे, मैकेनिज़्म की। तो अब हम कोलोइड्स पढ़ेंगे, कोलोइड्स। ठीक है, अब ये कोलोइड्स होते क्या हैं उनके बारे में देखेंगे। तो जनरली क्या होता है कि कोलोइड्स जो होते हैं एक होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसमें क्या होता है कि कोलोइड्स में दो सोल्यूशन, जैसे हम सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात करें तो वो दोनों जिस टाइप से मिक्स होके फिर सोल्यूशन बनाते थे, वैसे ही कोलोइड्स एक होमोजीनियस सिस्टम है। तो हम जानते हैं कि जैसे सैंड इन वाटर, तो सस्पेंशन ले लो, तो इस उनको क्या सेटल डाउन होने में थोड़ा टाइम लगता है, स्लोली सेटल डाउन होता है। तो दो स्ट्रीम जो अगर हम सस्पेंशन और सोल्यूशन का ले तो एक लार्ज ग्रुप ऑफ सिस्टम बनता है जिसको हम कोलोइडल डिस्पर्जन और सिंपली कोलोइड्स कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि दो अलग अलग आपको सिस्टम लेना है, लार्ज सिस्टम लेना है, जिसमें कि एक आपका डिस्पर्जन मीडियम होगा और एक आपका डिस्पर्स फेज होगा। ठीक है, एक होगा आपका डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, अब ये मीडियम यानी आपका वही हो गया सॉल्वेंट, और एक आपका होगा एक होगा डिस्पर्जन मीडियम और एक होगा डिस्पर्स्ड फेज, जहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास सोल्यूट पार्टिकल्स आ रहे हैं जिस मीडियम पे, दैट इज़ योर सोल्यूट की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो एक डिस्पर्जन मीडियम है और एक डिस्पर्स्ड फेज है, सोल्यूट और सॉल्वेंट कह सकते हैं हम इसको। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे हम लिख सकते हैं कि हमने देखा कि सोल्यूशन और होमोजीनियस सिस्टम, वी ऑल्सो नो दैट सैंड इन वाटर, जब हम उसको स्टर्ड करते हैं तो एक सस्पेंशन बनता है जो कि धीरे धीरे सैंड्स जो क्या होता है सेटल डाउन होता है थोड़े टाइम के बाद। तो दो जो एक्सट्रीम जो सस्पेंशन का बन रहा है और सोल्यूशन बन रहा है, सैंड और वाटर ले लो तो क्या होता है कि धीरे धीरे सैंड सेटल डाउन होता है ना। तो एक लार्ज ग्रुप ऑफ सिस्टम जिसे हम कोलोइड्स कहते हैं, डिस्पर्जन और सिंपली कोलोइड्स कहते हैं। तो कोलोइड्स एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है। एक होमोजीनियस का जो बात की थी तो उसी के बेसिस पे एक कोलोइड्स जो है हेट्रोजीनियस सिस्टम है, जिसमें एक सब्सटेंस डिस्पर्स, यानी कि क्या होता है डिस्पर्स होता है यानी फेज पे, यानी सोल्यूट है एज फाइन पार्टिकल इन अनदर सिस्टम, जिसको हम कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम। तो सोल्यूट जो है वो किसके ऊपर आता है, सॉल्वेंट पे, दैट मीन्स डिस्पर्स फेज हमारे मीडियम पे आके अटकता है। ठीक है, तो ये जो है प्रोसेस उसको हम क्या कहते हैं, कोलोइडल सोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है सोल्यूशन एंड कोलोइड पे, इज़ दैट इसके पार्टिकल के साइज़ की वजह से। तो क्या होता है, वाइल सोल्यूशन के अंदर कांस्टेंट पार्टिकल्स भी होते हैं स्मॉल, जैसे आयन है, मॉलिक्यूल्स हैं। तो सॉलिड में डिस्पर्स फेज कंसिस्ट ऑफ व्हाट, सिंगल मैक्रोमॉलिक्यूल्स, जैसे प्रोटीन, सिंथेटिक पॉलीमर ले लो, ये सारे आ गए। ऐसे बहुत एटम आयन मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होते हैं। तो कोलोइडल पार्टिकल लार्जर होता है सिंपल मॉलिक्यूल से, लेकिन स्मॉल होता है, स्मॉल इस वजह से होता है ताकि वो क्या होता है थोड़ी देर तक सस्पेंडेड रह सके। तो उसकी जो रेंज होती है डायमीटर की, वो याद रखना 1 to 1000 नैनोमीटर होता है। 1 to 1000 दैट मीन्स कि 10⁻⁹ to 10⁻⁻⁻⁶ मीटर, इतना कुछ रेंज होता है। आया समझ में? सो ये रेंज आपको याद रखनी है। कोलोइडल पार्टिकल का एक सरफेस एरिया होता है, आप समझ रहे हो ना। ये एक टाइप का मीडियम मतलब क्या है, हमारा सॉल्वेंट है, और फेज यानी सॉल्यूट है। तो किस फेज पे आके मतलब कौन सा सॉल्यूट सॉल्वेंट में जा रहा है, वही है डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम, दोनों मिलके ही कोलोइड्स बनाते हैं। ओके, सो कोलोइडल पार्टिकल का एक सरफेस एरिया होता है जिसका मास भी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्मॉल साइज़ हो जाती है। तो यानी इसमें एग्जांपल दिया है, आप ले सकते हो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं। अगर मैं 1 सेंटीमीटर साइड का लूँ तो टोटल सरफेस एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, ऐसा बोला है। ठीक, अगर 1 सेंटीमीटर का ले तो ऐसे 6 तो 6 सेंटीमीटर बन जाएगा ना, है ना। 1 सेंटीमीटर साइड ले, हाँ, अगर हम क्यूब का, तो टोटल कितना बनेगा सरफेस एरिया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम कह सकते हैं कि अलग अलग उसके साइज़ के हिसाब से बताया है। इसके बाद जो आता है कोलोइड्स में, बेसिकली जो आपको समझना है उसकी डेफिनेशन क्या है, डिस्पर्स मीडियम, डिस्पर्स फेज, सोल्यूट सॉल्वेंट की तरह काम करता है, दैट्स इट। कोलोइड्स में इतना ही है, आप एक बार रीड करना, समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। कोलोइड्स के कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं अलग अलग। तो पहला क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स।
क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स में सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन आता है फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम, यानी फिजिकल बेस्ड ऑन फिजिकल, 3 है क्लासिफिकेशन जो इम्पॉर्टेंट है। फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ओके, ये पहला क्लासिफिकेशन आता है। तो इस क्लासिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक टेबल आपको दे के रखा है 5.4 फिगर में, वो आपको देखना पड़ेगा, वो टेबल के हिसाब से आगे चलेंगे। सबसे पहले इसमें फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस होगा। तो देखो जब हम डिपेंड होता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम पे, तो वो जो डिस्पर्स फेज डिस्पर्जन मीडियम होता है वो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, है ना। और ऐसे 8 टाइप के आपके कोलोइडल सिस्टम में पॉसिबल है। अब कभी भी याद रखना, अ गैस मिक्सड विद अनदर गैस फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर, है ना। जब भी गैस एक दूसरे गैस के साथ मिक्स होता है तो एक होमोजीनियस मिक्सचर तो फॉर्म करता था, लेकिन हैंस ये एक कोलोइडल सिस्टम फॉर्म नहीं कर सकता। मैं आपको अभी बताऊंगी, कभी भी एक हमारा अगर डिस्पर्स फेज गैस है, डिस्पर्सन मीडियम भी गैस है, तो वो एक कोई भी आपको कोलोइड फॉर्म नहीं करेगा। आया समझ में। तो याद रखना कि गैस में कोलोइड फॉर्म नहीं करता। तो ये एग्जांपल है अलग अलग टाइप के जो मैं आपको टेबल के थ्रू अभी बताऊंगी। क्लियर हो रहा है? तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे एक टेबल फॉर्मेशन करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमारा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम और उस टाइप का कोलोइड क्या होगा और एग्जांपल क्या होगा। ठीक है, तो देखो जब भी सॉलिड और सॉलिड, यानी हमारा डिस्पर्स फेज भी हमारा क्या है, सॉलिड है, और मीडियम भी हमारा सॉलिड है। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास जो कोलोइड बनेगा जिसको हम कहते हैं सॉलिड सोल, सॉलिड सोल्यूशन, सॉलिड सोल। सोल यानी क्या है, सोल्यूशन है एक टाइप में, तो वो भी हमारा सॉलिड ही टाइप का सॉलिड ही बनेगा कोलोइड भी। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या ले लो, सम कलर्ड ग्लासेस ले लो और जेमस्टोन ले लो, है ना। कलर्ड ग्लास एंड जेमस्टोन ले लो। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जांपल कहलाएगा किसका, सॉलिड वर्सेस सॉलिड, सॉलिड सोल। सॉलिड सॉल्यूशन एक बन जाएगा जिसमें आप कह सकते हो कि क्या है, हमारे पास कलर्ड ग्लास ले लो, अलग अलग कलर्ड ग्लास होता है ना सॉलिड वाले वो। अब उसके बाद सॉलिड लिक्विड ले लो, ये आपका सॉलिड, लेकिन देखो इसमें भी सेम ही केस है, मीडियम बार बार चेंज होगा आपका, फेज आपका सेम ही रहेगा सॉलिड, ठीक है ना, लेकिन आप मीडियम अलग अलग ले रहे हो। कौन सा, पहले सॉलिड आया, फिर लिक्विड आया, फिर गैस आएगा, इस टाइप में। आया समझ में? ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग कि जैसे हमने पहले चैप्टर 2 में पढ़ा था वही केस है, सेम टू सेम। इसके बाद देखो डिस्पर्स फेज अगर हमारा सॉलिड है और मीडियम अगर हमारा लिक्विड है तो वो सोल बनेगा। ठीक है, सोल बनने मतलब क्या है, पेंट्स है, सोल्यूशन किसका, तो देखो पेंट्स में क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, सेल फ्लूइड्स कह सकते हैं, सेल फ्लूइड्स कह सकते हैं हम उसको। ठीक है, ये 2 एग्जांपल हो गए। उसके बाद आता है सॉलिड गैस। सॉलिड गैस की बात करूँ तो उसमें एरोसोल आएगा। जो एरोसोल क्या होते हैं, हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना एयर में, है ना, तो इजीली क्या करते हैं, जैसे स्मोक है, इसमें वही एग्जांपल दिया, स्मोक है और डस्ट है, स्मोक एंड डस्ट। तो इजीली क्या होगा कि हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसको हम एरोसोल कहते हैं। ठीक है, तो एरोसोल में एग्जांपल स्मोक, डस्ट आएगा। फिर लिक्विड सॉलिड। अब देखो सॉलिड का कंप्लीट हो जाता है, अब लिक्विड स्टार्ट होता है। तो लिक्विड सॉलिड लिक्विड लिक्विड सॉलिड लिक्विड एंड देन गैस। चलो तो देखते हैं हम। सबसे पहले ये हमारा लिक्विड है, ये हमारा सॉलिड है। ठीक है, तो उसमें कौन सा आएगा, देखो लिक्विड सॉलिड में जेल ले लो, जेलेटिन जेल, उसमें चीज़ आ जाएगा। ठीक है, और जिसमें हम जेलीज भी कह सकते हैं, चीज़ है जेलीज भी कह सकते हैं। 2 एग्जांपल दिए हुए हैं आपकी बुक में, सो आप इजीली कर सकते हो। लिक्विड आपका इमल्जन बनेगा। इमल्जन का मतलब ये होता है कोई भी सॉलिड चीज़, कोई भी लिक्विड चीज़, जैसे हम मिल्क ले लो, इमल्जन मतलब मिल्क है, क्रीम है, बटर है, ये सारे क्या है, मिल्क है, क्रीम है, बटर है, ये सारे क्या है, हमारे इमल्शंस होंगे। ठीक है, क्रीम्स में भी हम लिक्विड्स का यूज़ करते हैं अलग अलग। मिल्क में भी 2 लिक्विड है, मतलब मिल्क भी आ गया आपका इमल्शन दैट मीन्स कोई भी लिक्विड। ठीक है, 2 लिक्विड का मिक्सचर, उसको हम इमल्शन कहते हैं। अब उसके बाद हम कह सकते हैं कि लिक्विड और गैस, वापस लिक्विड और गैस आया, दैट मीन्स यहाँ पे भी एरोसॉल ही बनेगा, यहाँ पे भी क्या बनेगा, एरोसॉल ही बनेगा। ठीक है, एरोसॉल जो बनेगा
इसमें क्या होगा, एयर डिस्पर्स्ड हो जाएगी, यानी कि जिसमें जैसे हम देखो फॉग कह सकते हैं, आया समझ में, मिस्ट है, क्लाउड है, मिस्ट, धुंध, धुंध जिसको हम बोलते हैं ना, धुंधला, धुंध पड़ना, क्लाउड है, इंसेक्टिसाइड स्प्रे है, स्प्रे बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, स्प्रेज जो हम छाटते हैं उसमें क्या होता है, एयर पूरी तरह से डिस्पर्स हो जाती है, दैट ये एरोसॉल है। यहाँ पे देखो मीडियम, आप समझो यहाँ पे भी एरोसॉल बन रहा था, यहाँ पे भी एरोसॉल बन रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या था, हमारा डिस्पर्स फेज सॉलिड था, तो सॉलिड के साथ गैस था, यहाँ पे लिक्विड के साथ, देखो ये दो गैस तो हैं, दोनों ही गैस में, लेकिन ये सॉलिड है, तो सॉलिड में आप डस्ट पार्टिकल्स आएंगे, लिक्विड में आपका फॉग आएगा, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एरोसॉल में। अब उसके बाद गैस और लिक्विड आती है हमारे पास, गैस और सॉलिड आता है, उसमें सॉलिड सोल आएगा, वही यानी सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा, जिसमें आप कह सकते हो क्या, रबर इज़ द मेन एग्जांपल। रबर हमारा क्या है कि आप देखोगे तो हमारा फेस कैसा है, गैस था, एंड होता कैसा है, सॉलिड जैसा, तो उसको तो मतलब रबर में भी आप देखोगे ना, तो उसमें आप इस टाइप में रबर होता है ना, तो उसको आप कट करके देखोगे तो उसमें भी है ना स्पेसिस आपको देखने को मिलेंगे, तो उसमें गैस ऑक्यूपाई कर सकता है, सो गैस सॉलिड का एग्जांपल हो गया, आया समझ में। सो ये ध्यान रखना, तो ये एग्जांपल हो सकता है अपना रबर वाले केस में, ठीक है। अब उसके बाद गैस लिक्विड आता है, गैस लिक्विड, ठीक, तो गैस लिक्विड में आपका फोम क्रिएट होगा। फोम का मतलब क्या होता है, फोम का मतलब ये होता है झाग, यानी कि क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारे अगर मान लो डिटर्जेंट्स होते हैं, सोप्स होते हैं, इन सब में क्या, आप सोप मतलब साबुन का पानी ले लो, डिटर्जेंट्स ले लो, उसमें क्या होता है, फोम क्रिएट होता है, झाग आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रोथ, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रोथ, ओके, याद रखो। फिर हम कह सकते हैं जो हम विप क्रीम में विप्ड क्रीम होती है उसमें यूज़ करते हैं सोप लेदर में भी आपको देखने को मिलेगा। सो ये सारे इसके एग्जांपल्स थे कोलॉइड बेसिस पे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जैसे फोम्स है, जो इमरजेंसी एयरप्लेन लैंडिंग्स होती है उसमें भी कोलोइडल सिस्टम का यूज़ होता है। जैसे देखो इसमें क्या बोला है कि ऐसे देखो मोस्ट कमर्शियल प्रोडक्ट है इसमें जो कोलॉइड्स के बेसिस पे होता है। जैसे विप्ड क्रीम क्या है, एक फोम है, सो विच इज़ अ गैस। विप्ड क्रीम जैसे मैंने इसमें एग्जांपल आपको बताया था, वो एक टाइप का क्या है, फोम है, जो एक गैस है जो डिस्पर्स होता है लिक्विड के अंदर। अब मतलब फायर में भी आप देख सकते हो ना, फायर फाइटिंग फोम्स होते हैं जो इमरजेंसी लैंडिंग, एयरप्लेन की लैंडिंग के लिए कोलोइडल सोल्यूशन यूज़ किया जाता है। मोस्ट बायोलॉजिकल फ्लूइड्स होते हैं जिसको हम एक्वस सोल्यूशंस कहते हैं, जैसे सॉलिड डिस्पर्स हो गया वाटर के अंदर, ठीक है। एक टिपिकल सेल्स भी होते हैं, जैसे प्रोटीन है हमारा, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये सारे जो होते हैं वो भी क्या होता है, ईजिली डिस्पर्स हो जाते हैं। लेकिन जो प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड्स है, ये जनरली कोलोइडल साइज्ड पार्टिकल्स जो होते हैं, उनकी जो छोटी छोटी साइज़ की पार्टिकल्स होती है कोलोइड के फॉर्म में, वो डिस्पर्स होती है सोल्यूशन में एज एन आयन और स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये याद रखना, ठीक। तो ये जो हमने दो अलग अलग टाइप के कोलोइड्स पढ़े, ये मोस्ट कॉमन जो है इसमें सोल, वो याद रखना। सोल्स में मोस्ट कॉमन, देखो मोस्ट, ये सारे मैं आपको मोस्ट कॉमन चीज़ें बता रही हूँ, मोस्ट कॉमन, ओके। सो ये मोस्ट कॉमन कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती है, तो वो ज़रा ध्यान रखना। मोस्ट कॉमन सोल्स आएंगे, मोस्ट कॉमन आपके सॉल्यूशंस के बारे में देखेंगे। तो मोस्ट कॉमन हमारा जो सोल है, सोल, ओके, सोल जो है वो कौन सा होगा, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, याद रखना, क्लियर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आएगा जेल, जेल में क्या होगा, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, जो इसमें सामने देख के पढ़ा वही है। उसके बाद इमल्शन, इमल्शन, ये सारे मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं जो लिक्विड इन लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड लिख लेना, तो वो होता है। हाउ एवर इन, अभी अगर हम देखें कि इस प्रेजेंट यूनिट में तो हम करेंगे डिस्कशन सोल्स और इमर्शन के बारे में, है ना, ओनली, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं जेल से, वो सब भी आपको याद रखना है। फर्दर अगर हम देखें तो इस पूरे चैप्टर में आप देखोगे कि इसमें डिस्पर्जन मीडियम जनरली हम वाटर लेते हैं, हम याद रखना, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम डिस्पर्जन मीडियम जो है वो क्या लेंगे, डिस्पर्जन मीडियम हम क्या लेंगे, दैट इज़ योर वाटर, ओके, वाटर लेंगे। और जो हमारा द सोल जो होगा वो क्या होगा, एक्वा सोल हो सकता है, हाइड्रोसोल हो सकता है, ठीक है, याद रखो जो हमारा सोल होगा, है ना, वो कौन सा होगा, हाइड्रोसोल, हाइड्रोसोल या एक्वा सोल्यूशन, यानी उसको क्या बोलते हैं हम,
एक्वा सोल, हाइड्रोसोल, हाइड्रोजन कंटेनिंग सोल, सो दे आर दी सोल्स। और हम कह सकते हैं डिस्पर्शन मीडियम जो होगा हमारा वो अल्कोहल होता है। डिस्पर्शन मीडियम वाटर में वाटर है बेसिकली, अल्कोहल है, ये भी आप ले सकते हो ना, अल्कोहल भी मीडियम ही है एक टाइप का, तो अल्कोहल में भी आप करवा सकते हो, ठीक है, अल्कोहल मीडियम ले सकते हो है। और जिसको हम कहते हैं अगर अल्कोहल लेते हो तो उसको हम अल्कोसोल कहेंगे। इसका जो अल्कोहल का जो सोल बनेगा जिसको हम क्या कहते हैं, अल्कोसोल, अल्कोसोल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको लर्न रखनी है। ये आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, जो क्लासिफिकेशन हमेशा पूछा जाता है। इसमें 3 क्लासिफिकेशन है, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग। यस तो अब ध्यान देना, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है 5.4.2 में, जो है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। क्या किस टाइप का नेचर है, कैसे इंटरेक्शन होता है दोनों फेजेस में, मीडियम में, तो देखते हैं ज़रा। तो देखो अगर आप देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन, अगर हम देखें नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम का, तो कोलोइडल सोल्स को हम डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में। तो ये जो सोल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं, पहला जो नाम है जिसको हम कहेंगे लायोफिलिक, क्या कहते हैं, लायोफिलिक, याद रखो LYOPHILIC, लायोफिलिक, जो सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग होता है, जो क्या करता है, सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग का नेचर होता है उसका, अट्रैक्टिंग, ओके, सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग नेचर होता है। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं लायोफिलिक, लायोफिलिक होता है। लायोफिलिक कैसा होता है, सॉल्वेंट को रिपेल करने वाला होता है, सॉल्वेंट रिपेलिंग, ओके। सो ये 2 याद रखो, लायोफिलिक, लायोफोबिक, सॉरी दोनों मैंने फिलिक लिख दिया, लायोफिलिक है, लायोफोबिक, 2 अलग अलग नाम है। एक होता है लायोफिलिक सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग, लायोफोबिक, फोबिक का मतलब होता है सॉल्वेंट रिपेलिंग, ओके। सो ये 2 याद रखना। अब इसमें अगर हमारा वाटर हमने क्या लिया है, डिस्पर्जन मीडियम, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। अगर मेरा वाटर डिस्पर्जन मीडियम इन टर्म्स ऑफ कह सकते हैं ना, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक, वाटर हो ना, देखो जब भी अगर मेरा डिस्पर्जन मीडियम वाटर है तो हम यहाँ पे फिलिक फोबिक में हम यहाँ पे हाइड्रो लगा सकते हैं। वाटर है दैट मीन्स क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हम हाइड्रो फिलिक एंड फोबिक कह सकते हैं अगर हमारा डिस्पर्शन मीडियम वाटर है तो। और यहाँ पे भी वही लगाओ, हाइड्रोफोबिक, आया समझ में। सो ये हम कह सकते हैं। सो सबसे पहला जो हमारा टर्म आता है जिसमें ये है कि लायोफिलिक कोलोइड्स, लायोफिलिक कोलोइड्स, ठीक है। तो लायोफिलिक कोलोइड्स में क्या होता है, तो ज़रा देखो लायोफिलिक कोलोइड्स के अंदर ये जो वर्ड लायोफिलिक है उसका मतलब क्या होता है, लिक्विड लविंग है। लायोफिलिक का मतलब ही ये हुआ आपका कि ये आपका कैसा है, लिक्विड लविंग है, यानी कि लिक्विड से प्यार करना, तो लिक्विड लविंग है, क्लियर। तो ये लिक्विड लविंग है दैट मीन्स ईजिली लिक्विड के साथ घुल मिल के सोल्यूशन बना सकता है ना। तो कोलोइडल सोल्स डायरेक्टली क्या फॉर्म करेगा, डायरेक्टली फॉर्म बाय मिक्सिंग सब्सटेंसेस, जैसे कि आप जेल है, गम है, जेलेटिन है, स्टार्च है, रबर है, तो ये कोलोइडल सोल डायरेक्टली फॉर्म कर सकता है सब्सटेंस, क्योंकि ये क्या लिक्विड लविंग है, तो इजीली सब्सटेंस फॉर्म करके क्या बना सकता है, मिक्सचर बना सकता है। जैसे आपका एग्जांपल आपके बुक में ही गिवन है, गम है, यानी कि आपका गम ले लो आप, है ना, जानते हो, जेलेटिन है, स्टार्च है, जेलेटिन, स्टार्च, कोई भी ले लो, तो ये सारे एक्सेट्रा ये सूटेबल लिक्विड के एग्जांपल्स हैं, जिसमें आप देख सकते हो इसमें लिक्विड में आपका डिस्पर्शन मीडियम है जिसको हम कहते हैं लायोफिलिक सोल्स, तो ये सारे आपके लायोफिलिक सोल्स कहलाएंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इन सोल्स की, दैट अगर डिस्पर्शन मीडियम सेपरेट होता है डिस्पर्स फेज से इवेपोरेशन की वजह से, जैसे अगर मान लो अगर हमने वाटर लिया है तो उसको हम इवेपोरेट करते जाते हैं, हीट करते जाते हैं, तो एक टाइम क्या होगा, सॉल्वेंट उड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि अगर आप डिस्पर्शन मीडियम को पूरी तरह से सेपरेट कर सकते हो डिस्पर्स फेज से, यानी कि से हम कह सकते हैं इवेपोरेशन से ही तो सेपरेट होगा ना, तो द सोल कैन बी रिकंस्टिट्यूएट बाय सिंपली रीमिक्सिंग द डिस्पर्शन मीडियम, यानी कि क्या है कि ये वाले जो होते हैं ना वो रिकंस्ट्रक्टेड हैं, रिकंस्ट्रक्टेड, इसका मतलब यह हम कह सकते हैं रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, रिकंस्ट्रक्टेड बोलो या रिवर्सिबल बोलो, बात एक है। अब देखो इवेपोरेट करने के बाद भी वापस आना, ठीक है, क्योंकि क्या है हमारा लिक्विड जो है वो लविंग है, सो दैट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पे जो डिस्पर्शन मीडियम को सेपरेट करेंगे डिस्पर्स फेज से
थ्रू इवेपोरेशन, तो सोल जो मतलब जो हमारा सोल्यूशन है वो वापस रिकंस्ट्रक्ट हो सकता है। सिंपली हम रीमिक्सिंग करा सकते हैं, दैट मीन्स रिवर्सिबल मतलब हम रीमिक्सिंग करा सकते हैं डिस्पर्जन मीडियम के साथ। तो इसकी मेन प्रॉपर्टी ये है, आया समझ में। हम कह सकते हैं कि इस वजह से ये जो सोल्स होते हैं जिसको हम रिवर्सिबल सोल्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रिवर्सिबल सोल्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसमें रीमिक्सिंग करा सकते हैं, रीमिक्सिंग पॉसिबल है। क्लियर। ये ध्यान रखना। फर्दर मोर हम कह सकते हैं कि ये जो सोल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं एंड कैन नॉट बी इजीली कोएगुलेटेड। अच्छा, ये क्या है, लिक्विड लविंग है, क्या होता है, ईजिली मिक्सिंग हो जाती है। लिक्विड लविंग है, दैट मीन्स ये वापस रीमिक्सिंग भी कर सकता है, ठीक है। रीमिक्सिंग कर सकता है तो कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा। कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा। आया समझ में। स्टेबल होने के साथ साथ एंड कैन नॉट बी ईजिली कोएगुलेट, वापस कोएगुलेट नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब क्या है कि जो हम डिस्कस बाद में करेंगे, कोएगुलेशन ये पूरा एक टॉपिक है। यानी कि इवेपोरेशन जल्दी नहीं कर जाता, ठीक है। ये आपका था लायोफिलिक सोल्स। इसके बाद जो आता है जो है लायोफोबिक कोलोइड्स, जो इसका जस्ट अपोजिट है। तो आपको इसमें डिफरेंस भी पूछ सकते हैं लायोफिलिक लायोफोबिक के अंदर, तो आप बुक में से एक बार रीड करना तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, दैट इज़ लायोफोबिक कोलोइड्स। लायोफोबिक कोलोइड्स, ठीक है। फोबिक है, दैट मीन्स क्या होगा, ये लिक्विड हेटिंग। फोबिक याद रखो, लिक्विड हेटिंग है, ये लिक्विड पसंद नहीं करता, लिक्विड हेटिंग है, ठीक है, हेट करता है लिक्विड्स। ये लिक्विड हेटिंग है, मतलब ये इजीली मिक्सिंग नहीं फॉर्म करा पाएगा, ये रिवर्सिबल नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये इरिवर्सिबल कहलाएगा क्योंकि लिक्विड हेटिंग है। चलो अभी अब देखते हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो ये लिक्विड हेटिंग है, जैसे सब्सटेंस आप मेटल ले लो, उसके सल्फाइड्स, जैसे मेटल उसके सल्फाइड्स ले लो, तो ये सारे व्हेन सिंपली मिक्स्ड, जैसे हम इसको मिक्स करते हैं डिस्पर्शन मीडियम के साथ, तो डू नॉट फॉर्म अ कोलोइडल सोल, कभी भी ये कोलोइडल सोल फॉर्म नहीं करेगा। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं ये जो कोलोइडल सोल्स हैं उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं कुछ स्पेशल मेथड से। यानी कि ये जो सोल्स रहते हैं, ये जो सोल्यूशंस होते हैं वो इजीली प्रिपेयर नहीं होता बिकॉज ये लिक्विड हीटिंग है। तो इसके लिए हमें स्पेशल मेथड या टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है, ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो आप समझ सकते हो कि लायोफोबिक कोलोइड्स यही होते हैं जो इजीली मिक्स नहीं होते, सिंपली मिक्स नहीं होते हैं डिस्पर्जन मीडियम के साथ और कोलोइडल सोल्यूशन फॉर्म नहीं करते, ठीक। और ऐसे सोल्स को हम लायोफोबिक सोल्स कहते हैं। ये जो सोल्स ये सोल्स क्या करते हैं, कोएगुलेट मतलब प्रेसिपिटेट आउट होना, इवेपोरेट होके धीरे धीरे, देखो इवेपोरेशन तो ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हम दो मिक्सचर मिक्स करते हैं तो एक प्रेसिपिटेशन जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन जनरेट होने के बाद क्या होता है कि ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है सरफेस पे, दैट इज़ व्हाट कोएगुलेशन। तो ये क्या होता है, ये जो सोल्स जो होते हैं वो रेडिली प्रेसिपिटेट यानी कि कोएगुलेट होते हैं, प्रेसिपिटेट देते हैं एंड एडिशन ऑफ व्हाट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करोगे तो भी प्रेसिपिटेट देगा। हीटिंग शेकिंग करोगे हैंस, तब भी आप कितना भी हीट शेक करोगे, कितना भी कुछ करोगे, लेकिन फिर भी ये स्टेबल नहीं रहेगा। प्रेसिपिटेट आउट मतलब पूरी तरह से आउट होगा, स्टेबल नहीं रहेगा। सो आप ध्यान रखना इसमें कौन सा नॉट स्टेबल आएगा, प्रेसिपिटेट, ठीक है ना, तो कोएगुलेशन हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना। फर्दर मोर एक बार अगर प्रेसिपिटेट हो गया तो दे डू नॉट गिव बैक द कोलोइडल सोल्यूशन, वापस कोलोइडल सोल्यूशन नहीं दे सकता। अगर आप कितना भी डिस्पर्शन मीडियम उसमें ऐड करते जाओ फिर भी नहीं दे सकता। इस वजह से ये वाले जो सोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल सोल्स। आया समझ में, ये वापस नहीं आते, एक बार प्रेसिपिटेट होके बाहर आ गया वापस नहीं बनेगा। इरिवर्सिबल सोल्स होते हैं, ठीक। तो ध्यान रखो। और ये जो लायोफोबिक सोल्स होते हैं इनको स्टेबलाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है उनके प्रिजर्वेशन के लिए। आया समझ में, तो इनको कोई ना कोई ऐसे स्टेबलाइजिंग एजेंट चाहिए क्योंकि स्टेबल नहीं होता है, यानी कुछ ऐसा इसमें ऐड करना पड़ता है ताकि प्रेसिपिटेट बाहर ना आए। आया समझ में, ठीक है। तो जिसे हम कहते हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट, जो स्टेबल करके रखे सोल्यूशन को, तो वो ध्यान रखना है। इसमें ये सारे डिफरेंसेस थे दोनों में। अगर डिफरेंस पूछे तो आप लिख सकते हो, पहला लिक्विड लविंग लिक्विड हेटिंग, दूसरा स्टेबल नॉट स्टेबल, वो वाला रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। इस स्टेप में डेफिनेशन के हिसाब से क्या कर सकते हो, वो इंटरमिक्सिंग करके रीजनरेट कर सकता है, ये इंटरमिक्सिंग नहीं करेगा, कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। और वो इवेपोरेट हो सकता है, रिकंस्ट्रक्ट हो सकता है, ये इवेपोरेट होकर रिकंस्ट्रक्ट नहीं करेगा। ये सारे बहुत सारे इसके डिफरेंस होंगे तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। और उसको हम सेपरेट कर सकते हैं इवेपोरेशन मेथड से, इसको सेपरेट करना मुश्किल है। ये सब ध्यान रखना है आपको।
ओके, सो इसके बाद जो थर्ड क्लासिफिकेशन आता है वो बेस्ड है ऑन द टाइप ऑफ द पार्टिकल। चलो तो वो थर्ड वाला देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो थर्ड वाले में आपको इसमें पता चलेगा कि दैट इज़ द बेस्ड ऑन व्हाट टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स फेज, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर एंड एसोसिएटेड कोलॉइड्स। इसमें जो किस टाइप के पार्टिकल का साइज़ है, मल्टी है बहुत ज़्यादा है, मैक्रो है बड़ा है, क्या है नहीं है, वो सब देखेंगे। तो देखो डिपेंडिंग अपॉन ये थर्ड, ये सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो थर्ड आता है, थर्ड क्लासिफिकेशन, वो देखेंगे अभी। उसमें सबसे पहले ध्यान रखो, थर्ड जो है मैं बोल रही हूँ, आप सुनना ध्यान से और बाद में नोट्स बनाना। तो सबसे पहला जो आता है डिपेंड, जो पार्टिकल टाइप ऑफ पार्टिकल पे डिस्पर्स फेस का कोलॉइड्स जो डिपेंड करता है, उसमें पहला आता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, ठीक है। तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स के अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं और क्या होता है। सो देखो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स यानी कि डिसोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ एटम हम कह सकते हैं, और स्मॉलर मॉलिक्यूल सब्सटेंस का वो एग्रीगेट करेगा, साथ में एक स्पीशीज़ बनाने के काम आता है। एग्रीगेट करना मतलब उन्हीं के जैसा पास होना, और उसके बाद टुगेदर क्या फॉर्म करेगा, स्पीशीज़ फॉर्म करेगा, जिसकी साइज़ जो होगी वो कोलॉइडल रेंज में ही होगी। कोलॉइडल रेंज होता है 1 to 1000 नैनोमीटर। आया, तो ये ध्यान रखना है आपको। और ये जो स्पीशीज़ होते हैं इस टाइप से ही फॉर्म होते हैं, जिसे हम कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें डिसोल्यूशन करते हैं तो एक बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूलर सब्सटेंस एग्रीगेट करके एक स्पीशीज़ फॉर्म करता है, जो कि जिसका रेंज होता है इसी रेंज में, ठीक है, कोलॉइडल रेंज में, जिसको हम याद रखना है, इसको हम कोलॉइडल रेंज कहते हैं। कोलॉइडल रेंज कहते हैं। इस रेंज के बाहर होगा तो मल्टी मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो याद रखना ये कोलॉइडल रेंज है। ये जो स्पीशीज़ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स फॉर्म करते हैं, जैसे एग्जांपल दिया है कि गोल्ड सॉल ले लो, तो उसमें क्या होता है, मे कंटेन पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस हैविंग मैनी एटम्स। अगर आप गोल्ड सोल लेते हो, गोल्ड सोल यानी कि आप गोल्ड ले रहे हो, ठीक है, AU गोल्ड ले लो। गोल्ड जब भी आप लेते हो तो उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं छोटे छोटे वो अलग अलग साइज़ के होते हैं, वो भी अलग अलग एटम्स के होते हैं, बहुत सारे मैनी एटम्स के होते हैं। तो सल्फ़र सोल ले लो, सल्फ़र का एक गोल्ड सोल एग्जांपल है, और एक है आपका सल्फ़र सोल, ये भी एक एग्जांपल है। सल्फ़र सोल में भी क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं जिसमें थाउजेंड से भी ज़्यादा और मोर ऑफ S8 सल्फ़र मॉलिक्यूल्स। इसमें पता है S8 यानी कि 1000 से भी ज़्यादा ऐसे S8 का मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन होता है, तब जाके एक सल्फ़र का पूरा सोल बनता है। और गोल्ड में भी AU का भी इस टाइप में ही बनता है, जिसको हम कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूल। मल्टी नाम ही है ना, बहुत ज़्यादा मल्टी मॉलिक्यूलर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है, जो कि बेस्ड है व्हाट, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, ठीक है। मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स में क्या होता है, ध्यान देना। मैक्रोमॉलिक्यूलर्स जो हम यूनिट आगे देखेंगे, ये आपको 15 में भी गिवन है, लेकिन आपका 15 अब ओमिट हो चुका है। जो मैक्रो मतलब क्या होता है, थोड़ा बड़ा साइज। इन सूटेबल सॉल्वेंट्स फॉर्म सोल्यूशन, जिसमें कि इन विच क्या होता है, देखो सॉल्वेंट है वो सोल्यूशन फॉर्म करेगा, जिसमें कि साइज़ जो होगी मैक्रोमॉलिक्यूल्स की, है ना, वो किस में होगा, मे इन दी कोलॉइडल रेंज। जो साइज़ होगी वो कोलॉइडल रेंज में ही होगी, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स के अंदर, मैक्रोमॉलिक्यूलर्स कोलॉइड्स के अंदर आप देखोगे कि जो इसमें जो सॉल्वेंट सोल्यूशन फॉर्म करता है, जिसमें साइज़ जो होता है मैक्रोमॉलिक्यूल का वो कोलॉइडल रेंज में ही होता है, और इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स कहते हैं। और ये जो कोलॉइड्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं एंड रिजेंबल करते हैं एक ट्रू सोल्यूशन बहुत सारे रिस्पेक्ट्स में। एक ट्रू सोल्यूशन तो देते ही हैं, ऐसा नहीं है कि ये ना दे, क्योंकि क्या है कि इसमें कोलॉइडल रेंज आ गया है। सो एग्जांपल नेचुरली अकरिंग मैक्रोमॉलिक्यूल वो है आपका स्टार्च है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, एंजाइम्स है, ये सब मैक्रोमॉलिक्यूल्स में आएगा। स्टार्च, ग्लूकोज, ठीक है ना, ये सब आप बुक में से देख के लिख लेना कौन कौन से एग्जांपल है, डेफिनेशंस आपको, ये सब थ्योरेटिकल है, आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी। सो पढ़ के आप लोग समझ के कर लेना, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। मैक्रोमॉलिक्यूल, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम, ये सारे मैनमेड जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स जो, हाँ
ये आपके सारे एग्जाम्पल है। और जो मैनमेड मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो खुद से बनते हैं, जैसे नाइलॉन है, पॉलीस्टाइरीन है, सिंथेटिक रबर है, ये सारे मैनमेड है। सो ये इसके नाम भी आपको याद रखना है। इसके बाद थर्ड जो आता है जिसे हम कहते हैं एसोसिएटेड कोलोइड्स। याद रखो थर्ड वाला जो आता है जिसे हम लोग कहते हैं एसोसिएटेड कोलोइड्स। अब ये क्या बता रहा है? सो आपको ये सारी डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी, तभी आपको ईजीली चीज़ें समझ में आएगी। क्लियर? तो चलो देखते हैं। थर्ड वन इज एसोसिएटेड कोलोइड्स। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन थर्ड लास्ट है जो आपका कंफर्म आएगा। 3 है इसमें बड़े बड़े, और इसके बाद मिसाइल फॉर्मेशन आता है मैकेनिज्म, वो हम बाद में देखेंगे। सो एसोसिएटेड कोलोइड्स यानी जिसमें क्या होता है, मिसाइल्स बनते हैं, मिसिल्स, इसको हम लोग मिसाइल्स भी कहते हैं, मिसिल्स भी बोलते हैं बहुत लोग। सो दोनों नाम ले लो। तो मिसाइल फॉर्मेशन, तो इसमें क्या होता है कि ऐसे देखो, इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो लो कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं। लो कॉन्सेंट्रेशन पे होने के बाद एक नॉर्मल मतलब बिहेव कैसे करते हैं पता है? एक नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, बट हायर कॉन्सेंट्रेशन में वो एग्जिबिट करता है कोलोइडल बिहेवियर एंड ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स, क्योंकि बहुत सारे आपस में मिल जाते हैं ना, इस वजह से वो क्या करता है, अपने आप को कोलोइडल बिहेवियर समझने लगता है। बोलते हैं ना जैसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं तो ताकत आ जाती है ना, वैसा ही ये चीज़ है। क्या होता है वही है कि ये जो एग्रीगेट पार्टिकल्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मिसिल्स कहते हैं। सो ध्यान रखो क्या होता है, और इस पूरे फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कोलोइड्स कहते हैं। आया समझ में? सो ये ध्यान रखो कि इसमें कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो लो कॉन्सेंट्रेशन पे होते हैं। लो कॉन्सेंट्रेशन पे एक नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन पे हो जाएगा तो एक कोलोइडल बिहेवियर ले लेगा। आपको पता है ना, जब छोटा होता है तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब क्या हो गया, हायर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है, तो अब वो कोलोइडल बिहेवियर एग्जिबिट करेगा। सो ये इसका पूरा काम है। इस वजह से क्या करता है, और ये क्या करता है, कोलोइडल बिहेवियर आने के बाद ड्यू टू द क्या, फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स, बहुत सारे एग्रीगेट मिल जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और एक मिसाइल फॉर्मेशन कर देता है। तो ये जो मिसाइल फॉर्मेशन है जिसको हम एसोसिएटेड कोलोइड्स भी कहते हैं। अब ये जो फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल हो रहा है, ये जो द फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल टेक प्लेस ओनली अबाउ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर होगा जिसे हम कहेंगे क्राफ्ट टेम्परेचर, TK। याद रखो क्राफ्ट टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम, TK की डेफिनेशन पूछेंगे आपको कि द फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल टेक प्लेस ओनली अबाउ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। क्लियर? सो और क्राफ्ट टेम्परेचर, और उसके बाद क्या आता है कि हमारे पास एक आता है जिसका हम कहते हैं CMC, क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें क्या होता है एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर आ जाता है तो उसको हम क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। अब रिवर्ट बैक देना वो भी है इसमें, जैसे सोप्स है उसमें इसका रेंज होता है 10⁻⁴ टू 10⁻³ और ये जो कोलाइड्स है ये लायोफिलिक एंड लायोफोबिक दोनों पार्ट्स करते हैं, और मिसाइल एक साथ क्या कर सकता है, 100 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर सकता है। सो कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। सो ये पूरा था मिसाइल्स का था, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर हायर कॉन्सेंट्रेशन, CMC उसका सोप्स का रेंज है जो आपको बुक में से देख के कर लेना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।